Assalamu alaikum student, how are you? I hope you be fine. Student BA English थर्ड ईयर पोएम नंबर जो 15 है आफ्टर एप्पल पिकिंग, आज हम वो करेंगे और इसको एज यूजुअल हम इसको पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे और आप भी मेरे साथ रीड करेंगे। और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आई विल राइट ऑन द वाइट बोर्ड और उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेक्चर 1 में यही सिलसिला चलेगा और लेक्चर 2 में मैं डिटेल से इसको डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं, क्योंकि पोएम थोड़ी सी लेंथी है और काफ़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली भी है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम इसको शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर। ही राइट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। फितरत का शायर है और फितरत के बारे में लिखता है। अच्छा, शुरू होती है जी आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये इसका टाइटल है। और आफ्टर एप्पल पिकिंग मतलब ये है कि सेब तोड़ने के बाद, व्हाट वुड हैपन आफ्टर पिकिंग द एप्पल, कि सेब तोड़ने के बाद क्या होगा आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये जो पोएम है स्टूडेंट, ये मेटाफोरिकल पोएम है और ये सिंबॉलिकल पोएम भी है। और इस सारी चीज़ को मैं लेक्चर 2 में इंशाल्लाह डिटेल से आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन ये है कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक पोएम है। मतलब ये है कि इसके जो आउटवर्डली मीनिंग हैं वो कुछ और हैं, लेकिन इसके जो इनवर्डली मीनिंग हैं वो कुछ और हैं। तो वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि शायद बात ऊपर से क्या कर रहा है और अंदर में कौन सी मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर, टू पॉइंटेड दो कोनों वाली, हैविंग 2 पॉइंट्स। और लैडर का मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय लैडर, LADDER। लैडर स्टूडेंट, ये इसको कह लें कि आप सीढ़ी कह लें। और लैडर और स्टेयर में फ़र्क ये होता है कि लैडर जो होती है ना, ये पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल स्टेयर्स, STAIRS। जो स्टेयर्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, लेकिन लैडर जो सीढ़ी होती है वो पोर्टेबल होती है। इसको आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन स्टेयर्स को आप मूव नहीं कर सकते। तो शायर क्या बात कर रहा है कि उसने अपनी जो 2 कोनों वाली जो लैडर है उसको एक दरख्त के साथ, एप्पल ट्री के साथ उसने फिक्स किया हुआ है। माई लॉन्ग 2 पॉइंटेड लैडर्स स्टिकिंग थ्रू, स्टिक थ्रू का मतलब क्या है कि वो साथ अटकी हुई है, चिपकी हुई है। और ट्री एक दरख्त के साथ, टूवर्ड हेवन स्टिल, एंड डैट इज़ लीडिंग टूवर्ड द स्काई, हेवन का मतलब स्टूडेंट जन्नत भी होता है और हेवन का मतलब स्काई भी होता है, आसमान। अच्छा, अब इसमें देखें कि उसने कहा कि मेरी जो लैडर है डैट इज़ स्टिकिंग थ्रू अ ट्री एंड लीडिंग टूवर्ड अ हेवन, लीडिंग टूवर्ड द स्काई, ये आसमान की तरफ जा रही है, यानी ऊंचाई की तरफ जा रही है। और मैं ये शुरू में आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट कि ये जो पोएम है ये मेटाफोरिकल है, सिंबॉलिक है। तो ये लैडर का जो सिंबल है ये मैं आपको इंशाल्लाह बाद में लेक्चर 2 में एक्सप्लेन करूँगा। एंड देयर इज़ अ बैरल, और एक बैरल है, एक कनस्तर है, एक ड्रम है। बैरल इतना मुश्किल वर्ड नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। बैरल, ड्रम, जिसके अंदर वो सेब तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। एंड देयर इज़ अ बैरल डैट आई डिडंट फिल, मतलब क्या है, डैट इज़ एम्प्टी। एक नीचे दरख्त के नीचे उस सीढ़ी के साथ एक बैरल पड़ा हुआ है और वो बैरल जो है वो खाली है, उसको अभी इसने भरा नहीं है, एम्प्टी बैरल। आगे वो कहता है जी बिसाइड इट, बिसाइड का मतलब, अच्छा ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्टूडेंट आपके सामने। इंग्लिश में एक होता है जी बिसाइड, इसका मतलब होता है नियर बाई, ठीक है, बिसाइड। अच्छा, ये तो हो गया नियर बाई या नियर टू, लेकिन अगर इसके एंड पे एस लग जाए स्टूडेंट तो इसका मतलब बन जाता है विद आउट।
अब बिसाइड इट का मतलब है कि उस लैडर के साथ, उस दरख्त के तने के साथ देयर वाज लाइंग अ बैरल, एक बैरल पड़ा हुआ था, एक ड्रम पड़ा हुआ था, और वो बैरल क्या था, डेट वाज एम्प्टी। द पोइट इज़ पिकिंग द एप्पल, शायर जो है वो सेब तोड़ रहा है, नीचे एक ड्रम पड़ा है, और जिस सीढ़ी पे वो खड़ा हुआ, जिस लैडर पे वो खड़ा हुआ, डेट इज़ लीडिंग टूवर्ड द हेवन, वो आसमान की तरफ जा रही है। अब ये सारी एक मेटाफोरिकल पोएम है। आई डिडेंट पिक upon some bough, और कुछ सेब हैं, कुछ वो तोड़ रहा है, कुछ सेब हैं जो एक शाख पे लगे हुए हैं जो इसने अभी तक तोड़े नहीं हैं। बट आई एम डन विद, स्टूडेंट ये एक फ्रेजल वर्ब आ गया है, ये पेपर बी में आपके काम आएगा। बेसिकली होता है डू विद, लेकिन यहाँ उसने लगाया डन विद, ठीक है, डन विद, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका रूट वर्ड क्या है, डू विद। डू विद होता है थक जाना, उकता जाना, टायर्ड ऑफ। द पोइट इज़ टायर्ड, शायर जो है वो सेब तोड़ तोड़ के थक गया है, वो टायर्ड ऑफ हो चुका है, वो डन विद हो चुका है, वो मोनोटोनस का शिकार हो चुका है, वो रोज़ ही एक काम करता रहता है, रोज़ ही एक काम करता रहता है, और उससे वो उकताहट का शिकार हो गया है। आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप, एसेंस का मतलब स्टूडेंट होता है स्मेल, स्वीट स्मेल, ESSENCE, एसेंस, एसेंस जिसको हम कहते हैं ना फ्रेगरेंस, लेकिन मैं इसको ज़रा और सिंपल करके लिख देता हूँ, स्वीट स्मेल, खुशबू, ठीक है। नींद के अंदर एक खुशबू है, एक मिठास है, एक स्वीटनेस है। ये मैंने आपको लास्ट पोएम जो हमने पढ़ी थी लाइट्स आउट, उसमें भी बताया था कि नींद की एक मिठास होती है, और स्पेशली जो विंटर स्लीप होती है उसकी जो स्वीटनेस है वो तो ज़रा और ही होती है। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, ये विंटर स्लीप है, विंटर मौसम सरमा है और रात का टाइम है, और शायर जो है ही इज़ गोइंग टू स्लीप, उसको नींद भी आ रही है, बट ही इज़ पिकिंग द एप्पल, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द लैडर, और नीचे जो ड्रम पड़ा है डेट इज़ आल्सो एम्प्टी, एंड देर आर 3 or 4 एप्पल्स दैट आर हैंगिंग विद द बाउ, एक शाख के साथ कुछ सेब लगे भी हुए हैं, शायर को नींद भी आ रही है। द सेंट ऑफ एप्पल्स, अच्छा उस विंटर स्लीप की जो एसेंस है उसके साथ मिक्स अप हो रही है, गेटिंग मिक्सड विद द स्लीप सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू जो है वो उसके साथ स्टूडेंट ये मिक्स हो रही है। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, ड्राउजिंग ऑफ, अब ये देखें ड्राउजिंग ऑफ, DROWSINGOFF, ड्राउजिंग ऑफ, शायर जो है वो ड्राउजी फील कर रहा है। द पोइट इज़ गोइंग टू स्लीप, उसको ऊँग आ रही है, शायर जो है वो ड्राउजी फील कर रहा है क्योंकि वो थका हुआ पहले से ही है। आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्राम माई साइट, और ये जो एक अजीब सी कैफियत उसके ऊपर तारी हो रही है, ये जो स्ट्रेंजनेस आ रही है, ये जो एक नींद की कैफियत उसकी आंखों में आ रही है, वो उसको रिमूव भी नहीं कर सकता। वो अपनी आंखों को यानी ऊपर से रब करके, ऊपर से मल के उस नींद को, उस अजनबी को भगा भी नहीं सकता, उस स्लीप को वो एक तरफ भी नहीं कर सकता। आई गॉट फ्राम लुकिंग ट्रफ अ पेन ऑफ ग्लास, अब ये जो आगे उसने इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है स्टूडेंट, इसमें वो समझाना चाह रहा है कि उसके सामने का जो मंज़र है, मसलन नींद में जब इंसान होता है तो उसको ये चीज़ें जो हैं ये कैसी नज़र आती हैं। तो असल में जो जब हमारे 5 सेंसेस बिल्कुल फुली एक्टिवेट होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम हर चीज़ को रियल देख रहे होते हैं, रियल। तो देयर इज़ अ रियल एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। लेकिन नींद की हालत में क्या होता है कि वो जो रियल एग्जिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी फॉगी हो जाती है, ठीक है ना। तो अब शायर जो है ना ये जो इमेज यूज़ कर रहा है उसके ज़रिए हमें ये समझाएगा कि नींद में इंसान की कैफियत कैसी होती है और कैसा इमेज क्रिएट होता है। आई गॉट फ्राम लुकिंग ट्रफ द पेन ऑफ ग्लास, पेन ऑफ ग्लास, अ शीट ऑफ ग्लास, पेन ऑफ ग्लास,
आ शीट ऑफ ग्लास। अब ग्लास का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे वो पीने वाला ग्लास नहीं है, ग्लास का मतलब शीशा है यहाँ पे, ठीक है। पेन ऑफ ग्लास और शीट ऑफ ग्लास, यानी मैंने उठाई एक शीशे की परत। अब ये शीशे की परत यहाँ पे कैसे आ गई? अब हुआ ये है कि जो उसके सामने पानी का एक प्याला पड़ा हुआ है, वो उसका नीचे भी इसका जिक्र आएगा, वो जो ड्रिंकिंग ट्रफ है उसके ऊपर जो है ना सर्दी की वजह से एक ना हल्की सी एक ना शीट जो है वो बर्फ़ की जो है लेयर है वो जम गई है। तो शायर ने उसमें हाथ डाला है और उसको वहाँ से स्किम किया है। स्किम का मतलब क्या है कि उस शीट को, उस पेन ऑफ ग्लास को, उस शीट ऑफ ग्लास को, उस परत को उसने वहाँ से उतारा है, स्किम किया है। स्किम का मतलब बेसिकली होता है जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो है ना वो एक बलाई की एक तह सी आ जाती है, तो उसको फिर आराम से जो है वो स्किम करके यानी उतार लेते हैं, नीचे किसी और जगह पे सेव कर लेते हैं। तो शायर ने यहाँ पे स्किम किया है उस शीट ऑफ ग्लास को। आई गॉट फ्राम लुकिंग ट्रफ अ पेन ऑफ ग्लास, आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्राम द ड्रिंकिंग ट्रफ। ड्रिंकिंग ट्रफ, अब ड्रिंकिंग ट्रफ क्या है? वो बर्तन जिसके अंदर ये पानी पीता है, इसको प्याला कह लें, आप कप कह लें। यानी इसको आप प्याला ही कह लें, यानी जिसमें वो पानी पी रहा है, ठीक है ना। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। होरी ग्रास, होरी HOARY। होरी का मतलब होता है ग्रीनरी, कवर्ड विद स्नो। यानी सब्ज़े के ऊपर जब स्नोफॉल होती है तो उससे क्या होता है कि वो सब्ज़ा जो है वो ढक जाता है, यानी वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद सब्ज़ा। यहाँ होरी ग्रास का मतलब यहाँ पे बनेगा सफ़ेद सब्ज़ा। अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, और उस परत को इसने अपनी आंखों के सामने ऐसे रखा, और उस शीशे की परत में से स्टूडेंट ये जो है ये सामने वाला जो इमेज है वो जो सफ़ेद सब्ज़ा है वो जो उस तरफ का मंज़र है वो देख रहा है। और इससे पहले कि ये पूरा देख पाता तो वो जो है वो जो ग्लास ऑफ शीट ऑफ ग्लास है वो मेल्ट हो जाती है। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, ये गिर गई और टूट गई। बट आई वॉज वेल upon माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। लेकिन शायर कहता है कि इससे पहले कि वो शीशे की जो परत है वो नीचे गिरती, ये अपनी नींद के रास्ते पे गामज़ान था। ही वॉज गोइंग टू स्लीप एंड आई कुड टेल व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। और मैं बता सकता हूँ कि मैं नींद में कौन से ख्वाब देखूंगा। डेफिनेटली ही इज़ पिकिंग द एप्पल, वो सेब तोड़ रहा है। ही इज़ थिंकिंग अबाउट एप्पल्स, वो सेबों के बारे में सोच रहा है। एंड ही वुड ड्रीम ऑफ एप्पल्स, और वो सेबों के ही ख्वाब देखेगा। डेफिनेटली नीचे उसने जिक्र भी यही किया है। व्हाट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक मैग्नीफाइड एप्पल्स। अब ख्वाब में क्या देख रहा है? बड़े बड़े सेब, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है, यानी बिग, ठीक है। मैग्नीफाइंग एक ग्लास होता है जिसमें कोई भी चीज़ आप देखें उसकी जो मैस होता है, उसकी जो कैफियत होती है वो बड़ी, ठीक है ना, उसका जो हजम होता है वो बड़ा होकर नज़र आता है। तो मैग्नीफाइड ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब यह है कि ह्यूज, बिग। आप ख्वाब में कैसे देखेगा? क्योंकि देखिए स्टूडेंट के ख्वाब के अंदर चीज़ों की जो असल कैफियत होती है, जो उनकी एग्जिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाती है। तो ख्वाब में ये बड़े बड़े सेब देख रहा है। ये चीज़ इस चीज़ की भी अलामत है कि जो पोइट है वो अपनी ज़िंदगी के मकासद के बारे में बड़ा पैशनेट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। मैग्नीफाइड एप्पल्स, बड़े बड़े सेब, ख्वाब देख रहा है। अपीयर एंड डिसअपीयर, दे आर मूविंग बिफोर द आइज़ ऑफ द पोइट एंड दे आर डिसअपीयरिंग फ्राम द साइट ऑफ द पोइट। वो शायर के सामने जो है वो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, उसको नज़र आ भी रहे हैं और वहाँ से गायब भी हो रहे हैं। स्टेम एंड, स्टेम कहते हैं तना,
यानी सेब का वो हिस्सा जो शाख के साथ जो है वो लटका होता है, जुड़ा होता है। स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड, और उसके फूलों वाला, पत्तों वाला, पत्तियों वाला हिस्सा, ये सेब उसके सामने घूम रहे हैं। एंड एवरी फ्लैक, फ्लैक मुश्किल वर्ड है स्टूडेंट, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, FLECK सॉरी, फ्लैक स्पॉट। इसके आगे एक और वर्ड है जी रसेट, RUSSET, रसेट हैविंग रेड कलर, यानी कोई भी चीज़ जो है वो सुर्ख रंग की हो तो हम उसको रसेट बोलते हैं, रसेट। और फ्लैक ऑफ रसेट, अब आप सेब देखते हैं कि उनके ऊपर जो स्पॉट बने होते हैं, उनके ऊपर जो धब्बे बने होते हैं वो सुर्ख रंग के होते हैं, यानी शायर को वो जो सुर्ख स्पॉट हैं, वो जो धब्बे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। माई इन स्टेप आर्च, इन स्टेप आर्च, बेसिकली स्टूडेंट अब उसने समझाने की क्या कोशिश की है, इन स्टेप तो हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज आपको समझाने के लिए ये पाँव है, तो पाँव का जो अंदर वाला हिस्सा होता है दिस इज़ कॉल्ड इन स्टेप, ठीक है ना। अब आप देखें पाँव की जो अल्लाह ताला ने शेप बनाई वो इस तरह है, ठीक है, ये पाँव है, लेट्स सपोज हम इसको सपोज कर लेते हैं। और इन स्टेप यानी ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, अंदर वाला ये लेट्स सपोज कि ये लैडर है, लैडर इसका ये जो स्टिक है इसके ऊपर उसने पाँव रखा हुआ है, तो ये इन स्टेप आर्च, यहाँ से इसका बैलेंस होता है। और ये जो इन स्टेप आर्च होता है ये इंसान की बॉडी को बैलेंस करता है। अगर हमारे पाँव फ्लैट हो तो वी कांट स्टैंड, हम खड़े नहीं हो सकते, इसकी बनावट ऐसी होती है। तो ये जो है ये इन स्टेप आर्च है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन स्टेप जो आर्च है उसकी समझ आ गई होगी। माई इन स्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एक, अच्छा कई बुक्स के अंदर ये आर्च लिखा हुआ है, ये गलत है, ये ACH, एक का मतलब क्या है वो मैं आपको सेपरेट लिख के दिखा देता हूँ। ACH, एक का मतलब होता है स्टूडेंट पेन, कि इसके पाँव का जो अंदरूनी हिस्सा है वो मुसलसल कॉन्टीन्यूसली खड़ा होने की वजह से इसका जो इन स्टेप आर्च है, वो जो पाँव का अंदरूनी हिस्सा है जो लैडर के ऊपर इसने टिकाया हुआ है, उसके अंदर पेन होना शुरू हो गया है। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड, क्योंकि इस पर पूरी की पूरी सीढ़ी का जो है वो प्रेशर है। आई फील द लैडर स्वे एज द बोज बेंड, और मैं गौर करता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो सीढ़ी है वो झूल रही है। दैट इज़ मूविंग फ्राम लेफ़्ट टू राइट, क्यों कि वो जो शाखें हैं, वो जो एप्पल ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो स्वे कर रही हैं। एंड आई कीप हेयरिंग फ्राम द सेलर बीन द रमलिंग साउंड, रमलिंग RUMBLING, अच्छा रमलिंग जो है, रमलिंग क्लैटरिंग साउंड, क्लैटरिंग CLATTERING, क्लैटरिंग साउंड, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना खनखनाहट। सेब उस एम्प्टी बैरल उस ड्रम में गिरते हैं और उसकी जो खनखनाहट की आवाज़ है ये जो है वो शायर जो है वो सुन रहा है, वो रमलिंग साउंड जो है वो सुन रहा है। ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, क्यों कि उसके अंदर तह दर तह जो सेब हैं वो उस बैरल के अंदर गिरते जा रहे हैं। फॉर आई हैव हैड टू मच, क्योंकि शायर ने जो है इस साल बहुत अजीम फसल, बहुत बड़ी फसल सेबों की हासिल की थी। आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, और इसने बहुत से सेब तोड़ भी लिए थे। आई एम ओवर टायर्ड, लेकिन अब क्या है, द पोइट इज़ ओवर टायर्ड नाउ, अब वो थक गया है। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड, यानी इसने खुद ही अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक अच्छी फसल, मुझे ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमा। और ये उस मकसद के हसूल के पीछे भाग भाग के, ठीक है ना, उसको हासिल करने के लिए भाग भाग के खुद उकता भी गया है, थक भी गया है और अपने मकसद कुछ हासिल कर भी चुका है। देयर वॉज 10,000 फ्रूट टू टच, अभी कई एप्पल हैं जो इसने तोड़ने हैं, अभी कई एम्स ऐसे हैं जो इसने हासिल करने हैं, कई मकासद ऐसे हैं जो इसने हासिल करने हैं, लेकिन वो थक गया है, उसको नींद आ रही है। चेरिश इन हैंड, चेरिश स्टूडेंट इसका मैं इधर लिख देता हूँ, ये इधर से मैं रेज कर देता हूँ। तो चेरिश का मतलब है
कि किसी चीज़ को बड़े प्यार से थामना। चेरिश, CHERI, ठीक है। चेरिश इन हैंड, टू पिक विद ग्रेट केयर, यानी बड़े प्यार से, एक लमस से, एक बड़ी मतलब नज़ाकत से सेबों को हाथ में पकड़ना है, उसको तोड़ना है। चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट इट फॉल, और इसको गिरने नहीं देना, ठीक है। फॉर ऑल, क्योंकि डेट स्ट्रक द अर्थ, जो सेब ज़मीन को स्ट्रक कर गया, ज़मीन के साथ वो टकरा गया, यानी वो बैरल में गिरने के बजाय कहीं और चला गया, फसल के जो बाकी रिमेन्स हैं, ठीक है, जो बाकियात हैं उसके ऊपर गिर गया या किसी स्पाइक के ऊपर गिर गया। नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूज्ड, अगर तो ये ज़ख्मी नहीं हुआ, ब्रूज्ड का मतलब है इंजर्ड, BRUISED, ब्रूज्ड का मतलब है इंजर्ड, ठीक है। अगर तो इसको ज़ख्म नहीं लगा, ये ज़ख्मी या ख़राब नहीं हुआ। विद स्टबल, स्टबल होता है जो फसल काटते हैं और उसके जो रिमेन्स रह जाते हैं उसको स्टबल बोलते हैं। अगर इसको कोई कांटा नहीं चुभा, अगर ये ज़ख्मी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया, ये स्पाइक हो गया, तो फिर क्या है, वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, तो साइडर एप्पल हीप में चला जाएगा। वो एक अलग से ढेर होता है जो मसलन ख़राब सेबों का होता है, और ये वो ढेर होता है जिसको वो जूस बनाने के लिए जो फैक्ट्रियाँ हैं वो फिर इसको परचेज़ कर लेती हैं, यानी उसकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं रहती। एज़ ऑफ नो बर्थ, क्योंकि जो ज़ख्मी सेब है उसकी कोई कीमत नहीं है। वन कैन सी वट विल ट्रबल, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रबल, कैसी ये कैफियत, कैसी तकलीफ़ मुझे दे रही है। दिस स्लीप ऑफ माइंड, ये मेरी नींद। वट एवर स्लीप इट इज़, द पोएट इज़ कन्फ्यूज अबाउट द टाइप ऑफ हिज स्लीप, अपनी जो नींद की कैफियत है, जो किस्म है, उसके बारे में कन्फ्यूज़ है। वर ही, और वो किससे पूछ रहा है, वर, काश, ही नॉट गॉन, वो ना गया होता। कौन ना गया होता, किसकी वो बात कर रहा है, वुडचक, द वुडचक। स्टूडेंट, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक एनिमल है, आप यूँ समझ लीजिए जैसे स्क्वेरल्स इन पाकिस्तान में गुलहरियाँ होती हैं, तो इस तरह का एक मिलता जुलता एक जो एनिमल है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जंगलात में पाया जाता है। और इसकी वजह शोहरत ये है कि ये हाइबरनेट कर जाता है, ये लंबे अरसे तक जो है वो सो जाता है। द वुडचक कुड से वट एवर इट इज़ लाइक इज़ लॉन्ग स्लीप, कि मिस्टर पोएट डोंट कन्फ्यूज़, आप परेशान नहीं हो, मैं बताता हूँ ये किस किस्म की नींद है। हो सकता है कि ये लंबी नींद हो, जिस तरह वो वुडचक खुद कहता है कि मैं लंबे अरसे तक सो जाता हूँ। एज़ आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये नींद मेरे ऊपर तारी हो रही है। और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, कि मिस्टर पोएट ये लंबी नींद है, ये स्लीप ऑफ डेथ है, या एक नॉर्मल इंसानी स्लीप है, जैसे कि हम सोते हैं रात को और सुबह उठ बैठते हैं, या ये मौत की जो है वो एक कैफियत है। तो वो पोएट जो है वो इस बारे में कन्फ्यूज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये जो पोएम है ये फुली तौर पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी एक्सप्लेन किए हैं, सारे लिखे भी हैं। और इंशाल्लाह इसके लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।